9 एक्सरसाइज 5.2 का पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कह रही है। व्हाट शुड बी एडेड, कि क्या चीज़ जमा करनी चाहिए टू दिस पोलिनोमियल, यानी कि इसमें हमें क्या प्लस करना चाहिए कि जब वो चीज़ इसमें प्लस हो सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1, यानी कि इसके अंदर, इस पोलिनोमियल के अंदर हमें किसी वैल्यू को प्लस करना है ताकि ये वैल्यू जब इसको डिवाइड करे तो मुकम्मल तौर पर एग्जैक्टली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर उसको डिवाइड कर दे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 18 और यहाँ पर लिख दिया 6, तो 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। जो रिमाइंडर है वो मेरे पास क्या आ चुका है, 0। तो इसका मतलब है जो 6 है वो एग्जैक्टली 18 को डिवाइड करता है। जब कोई टर्म किसी दूसरी टर्म को एग्जैक्टली डिवाइड करती है तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बच जाता है, 0। ठीक है जी। तो अब जब हम इसको इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो इसका मतलब है ये वैल्यू इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है। और अगर 0 ना बचा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ वैल्यू हमें ख़ुद से ऐड करनी चाहिए ताकि ये इसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे। तो हमने वो वैल्यू ही फाइंड करनी है जो इस ऊपर वाले पोलिनोमियल में मौजूद नहीं है। अगर वो इसमें मौजूद होती तो ये वैल्यू उसको मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देती। ठीक है जी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं और एंड रिज़ल्ट पे हम गौर करेंगे कि हमारे पास किस वैल्यू की कमी है। (4x³ - 10x² + 12x + 6), इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 2x + 1 से। डिवीज़न का रूल हमने पढ़ा था कि पहली जो वैल्यू है इधर और इधर ये बिल्कुल सेम आनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए हम एक तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इधर 1x है, इधर x³ है, तो x² की भी कमी है। तो इसका मतलब है अब ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास एग्जैक्टली 4x³ आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x² और x मिलकर x³। इस वैल्यू को सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस वैल्यू को 1 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद खुद ही आ जाएगा। फिर हम साइन चेंज कर देंगे, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। -10 और -2 मिलकर हमारे पास -12x² + 12x + 6 हो जाएगा जी। चले आगे देखते हैं। अब फिर हमारे पास पहली वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो इसका मतलब है 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 बन जाएगा। ये तो माइनस का 12 है, तो इसका मतलब है -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा। यहाँ पर x² है, इधर 1x है, 1x की भी कमी है, तो हम इसको 6x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6x भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x² - 6x हो जाएगा। साइन हम चेंज कर देंगे जी, ये साइन चेंज होके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 18x + 6। अच्छा जी, फिर चेक करते हैं जी। यहाँ पर 1x है, इधर भी 1x है, मतलब अब मज़ीद x से मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को भी 18 बनना चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और साथ में जो x था वो आ गया। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ चुका है 9। ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू तो हो जाएंगी कैंसिल, और हमारे पास डिवाइड में इधर जब इनको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास बन गया -3। हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो 0 नहीं आया। अब इस वैल्यू का इस पे टेबल नहीं जा सकता। हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब है इस वैल्यू ने इस वैल्यू को, इस पोलिनोमियल ने इस पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया। अब अगर हम चेक करते हैं कि वही तो क्वेश्चन था ना हमारा कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, कि इस पोलिनोमियल में क्या ऐड कर दिया जाए कि फिर ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, यानी कि इस वैल्यू में क्या प्लस होना चाहिए था कि
कि एंड पे इसका जो रिमाइंडर था वो 0 बच जाना चाहिए था। ज़रा गौर करें, अगर यहाँ पर ये जो 6 है, ये 6 के बजाय क्या होता, 9 होता, तो +9 और -9 आपस में कैंसिल हो जाते। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 6 मौजूद है तो उसमें किसकी कमी थी जी? जी बिल्कुल +3 की कमी थी। अगर ये +3 इसमें ऐड होता तो हमारे पास ये 9 होता और 9 से माइनस होकर 0 हो जाता। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि +3 या सिंपल कह दें 3 शुड बी एडेड इस पोलिनोमियल में 4x³ - 10x² + 12x + 6। इसमें जैसे ही हम 3 ऐड करते तो वो 3 इस 6 को 9 कर देता और फिर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 3 था वो ये हमारे पास आंसर है, ये हमें इसमें ऐड करना चाहिए था। ठीक है जी, आगे वाले क्वेश्चन भी तकरीबन सेम इसी टाइप के हैं, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज 6y³ - 11y² + 6y + 1 if one polynomial is 3y² - 4y + 1 then find the other। चलिए जी, पहले ज़रा इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीज़ों का मल्टीप्लाई ऑफ टू पोलिनोमियल्स के दो वैल्यूज़ को जब हमने प्रोडक्ट ली, उनको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिला। मैं कहता हूँ सपोज़ मेरे पास जो दो वैल्यू थी वो थी, एक ए वैल्यू थी और एक बी वैल्यू थी। इन दो वैल्यूज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको ये आंसर मिलता है 6y³ - 11y² + 6y + 1। ठीक है जी, चले आगे देखते हैं। इफ़ वन पोलिनोमियल इज़, यानी कि वो जो दो पोलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उनमें से वो कह दे कि एक पोलिनोमियल ये है, ठीक है जी, यानी कि या हमें ए पता है या हमें बी पता है, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके हमें ये आंसर देती हैं। उसने कहा कि वो जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें से कोई एक वैल्यू आपको पता है, तो हम कह देते हैं कि हमें ए पता है या बी पता है। किसी एक को हम कह देंगे कि वो इन दो वैल्यू से हमें पता है। वो फिर कह रहे हैं देन फाइंड दी अदर, तो आप दूसरी वैल्यू मालूम करें। ठीक है जी, ये मिसाल के पास दो वैल्यू थी हमारे पास, उनका जो प्रोडक्ट था वो ये आ रहा था, और उन दो वैल्यूज़ जिनका प्रोडक्ट ये है उनमें से एक वैल्यू उसने कहा कि ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो ए है इसको हम कह देते हैं 3y² - 4y + 1। ये हमने वैल्यू लगा दी ए की जगह पर, ये तो उसने हमें बता दिया। बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ये तो हमने मालूम करनी है। इसको एज़ इट इज़ लिख दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो मैथ में, हम उस वैल्यू को अलहदा कर देते हैं। तो b के साथ ये सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड के उधर जाते साथ ही ये सारी की सारी वैल्यू इसके साथ हो जाएगी डिवाइड। ये वैल्यू इधर आ जाएगी डिवाइड में। अब इन दो वैल्यूज़ को हमने करना है डिवाइड, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो ही हमारे पास वो अदर पोलिनोमियल हो जी। यहाँ पर आप एक छोटी सी करेक्शन कर लें, क्वेश्चन में यहाँ पर +1 के बजाय -1 है, यहाँ पर भी -1 रहेगा, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पर भी -1। ठीक है जी, अब अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में कर देंगे डिवाइड।
6y³ माइनस 11y² प्लस 6y माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू बाहर आ जाएगी। 3y² माइनस 4y प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ चुकी है, ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर। जो ऊपर वैल्यू होती है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, और जो नीचे वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे। डिवीज़न का वही पुराना रूल है, पहली वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 की कमी है, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और इधर y² है, इधर y³ तो एक y की भी कमी है। इनको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा बन जाएगा 6y³, 2y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8y², और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y खुद ही आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर माइनस 3y² आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 4y और यहाँ पर माइनस 1। फिर चेक करते हैं जी, इधर भी y² है, इधर भी y², वैल्यूज़ इक्वल हैं। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। फ़र्क आ गया सिर्फ साइन का, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो इसको भी माइनस होना चाहिए, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। फिर डिवीज़न में साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होकर रिमाइंडर आपके पास 0। तो इस वैल्यू को जब हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसने इसका सारा रिमाइंडर 0 कर दिया। तो इसका मतलब है जो सेकंड पॉलिनोमियल है जिसकी हमें तलाश थी वो हमारे पास है 2y माइनस 1। तो हम लिखेंगे दी अदर पॉलिनोमियल इज़ 2y माइनस 1। अच्छा जी, सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। दी पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 7x² माइनस 9x प्लस p becomes exactly divisible by x माइनस 3। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि कोई वैल्यू जब किसी दूसरी वैल्यू को डिवाइड करे तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 बचना चाहिए। तो यही कंसेप्ट आपने दिमाग में रखना है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसकी जो मैक्सिमम पावर है x की वो 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 है, और ये पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास बड़ी डिग्री के साथ मौजूद है, और ये वाला पॉलिनोमियल सिंगल डिग्री यानी कि x की पावर 1 के साथ मौजूद है। तो इस छोटी वैल्यू को हम बाहर लिखेंगे और बड़ी पॉलिनोमियल वाली वैल्यू को हम स्क्वायर रूट वाले साइन के अंदर लिख देंगे या रेडिकल साइन के अंदर। हमारा जो मेन फोकस है वो इस p की वैल्यू पर है, उस पर हम बाद में ध्यान देते हैं। पहले हमने डिवाइड करना है तो डिवाइड के सिंपल जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x³ है, तो इसका मतलब है x² की कमी है हमारे पास, और यहाँ पर 1 है, इधर 3 है तो 3 की भी हमारे पास कमी है। इनको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ माइनस 9x², साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस p। मज़ीद देखते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो एक तो हमें पता चल गया कि x की कमी है और इसके साथ 1 है, इसके साथ 2, और हमारे पास यहाँ पर 2 की भी कमी है। तो जब इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा।
साइन चेंज होने के बाद ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम 4 करें तो मेरे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी -3x + p। फिर ध्यान देते हैं जी, x और x तो इक्वल आ चुके हैं, इसके पास 1 है, इसके पास -3 है, यानी कि इसके पास पहली वैल्यू सेम करने के लिए -3 की कमी है। तो -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3x और माइनस और माइनस प्लस होके हमारे पास आ जाएगा 9। ये 9 मैंने अलहदा लिख दिया क्योंकि p का और 9 का आपस में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म होती तो उसके साथ लिखते हैं, ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने साइड पे लिख दिया। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये साइन प्लस हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये वैल्यूज़ कैंसिल। तो हमारे पास एक आ चुका है p और नया साइन हमने देखना है -9। तो जी अब इस वैल्यू को टेबल इस पे नहीं जाता, हमारा रिमाइंडर तो ये आया, लेकिन हम पहले जहन में एक बात लेकर चल रहे थे कि एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास इसका क्या निकलना चाहिए था, 0। और हमारा जो फ़िलहाल फोकस है वो किसकी वैल्यू पर है, p की वैल्यू पर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर था उसको हम लिखेंगे =0। क्यों हम =0 लिख रहे हैं, ताकि ये जो लफ्ज़ है एग्जैक्टली डिविजिबल, इसको एक लिहाज से हमने मैथमेटिकली यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि जब ये वैल्यू इसको डिवाइड करे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी कि उसका जो रिमाइंडर हो वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो अब रिमाइंडर हमारे पास जो ये बना, इसको रिमाइंडर की जगह हम पुट कर देते हैं, p - 9 = 0। और यहाँ से p जो है माइनस का 9 इधर आके हमारे पास प्लस का 9 बन गया। तो यहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ज़रा गौर करें, p हमारे पास क्या निकला है जी, 9, यानी कि यहाँ पर p की जगह क्या पुट हो जाता, 9। तो ये +9 और -9 आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल जाता, 0। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर इस p की वैल्यू भी फाइंड कर